कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही हटके है, क्योंकि आज हम डिकोड करेंगे नाजीज़ का कैंप। नाजी में जो नाजीज़ के वक्त पर वर्ल्ड वॉर 2 में जो हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप्स लगाए थे, तो उसमें जो वायलेंस हो रहा था, कैसे लोगों ने इतना रूह को कपकपाने वाला वायलेंस वहाँ पे किया, क्या वो चीज़ करते हुए उनकी रूह नहीं काँपी। और आज हम डिकोड करेंगे कि लोग मर्डर, कोई किसी का मोटिव है किसी को मारने का, मर्डर करने का, तो लोग उसके साथ जुड़ क्यों जाते हैं विदाउट एनी मोटिव, या सिर्फ पैसों के लिए क्यों जुड़ जाते हैं। तो आज का जो श्लोक है हमें वो चीज़ डिकोड करेगा नाजीज़ के कंसंट्रेशन कैंप के बारे में, और बताएगा हमें कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामीति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 50। हम इस चैप्टर के हाफ सेंचुरी पे पहुंच गए हैं, और जो श्लोक है वो है बुद्धियोक्तो जहातिहा उभे सुकृते दुष्कृते तस्मत् योगया युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर देता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, मतलब इस श्लोक का तात्पर्य है कि भक्ति में रह के एक हायर पर्पस ऑफ लाइफ को जाके गुड और बैड थिंग्स से बाहर निकलो। मतलब अपनी जो बैलेंस शीट है उसको ज़ीरो करो, ना उसमें पुण्य कर्म हो, ना उसमें जो हो आपके नेगेटिव कर्म हो, ना आपके पुण्य कर्म हो, और ना ही उसमें आपके बैड कर्मास हो। तो आपकी बैलेंस शीट ज़ीरो होगी, तभी आप इस वर्ल्ड से बाहर जा सकते हो और वैकुंठ जा पाओगे। और वो कैसे पॉसिबल है? थ्रू भक्ति। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। ये हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल के श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देता है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। हमने ये देखा कि किस प्रकार अर्जुन को बोला गया कि तुम कर्मफल की यही प्रक्रिया है कि तुम इस कर्मफल से मुक्त हो जाओ, और तुम क्या है अपनी बैलेंस शीट ज़ीरो करो। नाउ हम देखेंगे कि कैसे, आज हम बात करेंगे कि अथॉरिटी के अंदर लोग बुरा काम क्यों करते हैं, अच्छा कार्य क्यों करते हैं। और कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए कार्य करो, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वैसा कार्य करो। या हम जो है गुरुओं के अंडर कार्य करते हैं, शास्त्रों के अंडर कार्य करते हैं और भगवान के अंडर कार्य करते हैं। तो कैसे, अगर हम एक बैड अथॉरिटी के अंदर कार्य कर रहे हैं तो हमारे को बैड इन्फ्लुएंस आता है, अगर हम गुड अथॉरिटी के अंडर कार्य कर रहे हैं तो हमें पुण्य कर्म मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण अथॉरिटी के अंडर कार्य कर रहे हैं तो हम जो है हमें एक टिकट मिल रहा है टू वैकुंठा। सो वाई वी वर्क अंडर एन अथॉरिटी, हम सबसे इम्पॉर्टेंट है जानना। शब्दों के बीच में अगर हम लाइन पकड़े, रीडिंग बिटवीन द वर्ड्स, तो हमें देखना पड़ेगा कि वाई डू वी एक्चुअली नीड टू वर्क अंडर अथॉरिटी। क्यों? आप जस्ट 10 सेकंड के लिए ये वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि
क्यों आपको अथॉरिटी चाहिए, क्यों आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको लगता है एक बार जो है ना साथ वाला इस चीज़ को देख ले, दोस्त से पूछ लेता हूँ, वो थोड़ा सा बोल दे हाँ हाँ ठीक है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। या हम किसी अपना बिजनेस भी कर रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं, हम किसी से बात करें, थोड़ा सा उसका हम R&D करते हैं, थोड़ा सा एक अच्छा हमें लेगवर्क मिल जाए, थोड़ा हमें पता चल जाए और एक बंदा आके कह दे हाँ हाँ तुम सही कर रहे हो, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम कर पाते हैं। तो वाई डू वी ऑलवेज नीड एन अथॉरिटी? कोई भी हो सकता है। देखिए, जो रिस्की फैक्टर्स लेते हैं, जो रिस्क वाला काम भी कर रहे हैं, जो मर्डर्स भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट दोज मर्डर्स जो कि एक हीट ऑफ पैशन में होते हैं, उनको छोड़ के कोई प्लानिंग भी चल रही होती है, तो 2-3 बंदों के बीच में प्लानिंग चल रही होती है, तू बता क्या करना है, तू बता क्या करना है, हमेशा हमें एक अप्रूवल चाहिए होता है। तो वाई डू वी ऑलवेज नीड एन अप्रूवल? एंड दिस लाइज द आंसर्स कि नाजी के कंसंट्रेशन कैंप में ऐसा क्यों हुआ। सो एक्चुअली हम क्या हैं, हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बॉडी बनी है ना, हम इंडिपेंडेंट काम कर नहीं सकते। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारी बॉडी मिली है। यदि हम मटेरियल वर्ल्ड में काम करें, क्या हो कि नहीं जी मेरा तो अपना बिजनेस है जी, हमें तो कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, या तो मैं डॉक्टर हूँ, हम कौन सा कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। बट यदि आप माया के अंदर हैं, there is aging, you cannot reverse aging, there are incurable diseases, you cannot reverse incurable disease। आप जब 10 साल के हो, आप ये नहीं कह सकते अपनी बॉडी को भैया बॉडी तुम स्टॉप हो जाओ, तुम 20 ईयर्स की मत हो, या आप 20 ईयर्स के हो तो आप अपनी बॉडी को ये नहीं कह सकते कि भैया तुम 50-60 साल के मत हो। यू कैन नॉट स्टॉप टाइम। तो हम क्या है, हम टाइम के अंडर काम करते हैं, ठीक है। इस टाइम के का अंडर काम करने से हम तभी निकल सकते हैं जब हम भगवान के अंडर काम करें, क्योंकि भगवान जिस प्लेन में रहते हैं वहाँ पे एब्सोल्यूट टाइम का कंसेप्ट है, मतलब वहाँ पे टाइम है ही नहीं। सो आइदर वी वर्क अंडर माया और आइदर वी विल वर्क अंडर द गॉड। तो हमेशा हम एक अथॉरिटी के अंडर रहेंगे, और ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे में एक लिंग्विस्टिक प्रोग्राम हमारे ब्रेन में फीड है। इसलिए जब भी हम कोई एक बड़ा स्टेप लेते हैं या कोई बड़ा काम करते हैं, और इवन द बिग CEOs कंपनी होती है, तो उनके जितने भी सारे मैनेजर्स आकर मीट करते हैं, दे कम टू अ बॉइलिंग पॉइंट, दे कम टू अ पॉइंट वेयर एवरीवन एग्रीज एंड दे, फिर इम्प्लीमेंटेशन आता है। ऐसे ही हमारा जो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका पार्लियामेंट वर्क करता है, तो सबको एक दूसरे का अप्रूवल चाहिए होता है, हाँ जी ऐसे करें। कोई स्कीम आ रही है तो देन देयर इज़ अ अप्रूवल बिटवीन द अपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी, तब वो स्कीम इम्प्लीमेंट होती है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम एक अथॉरिटी या एक अप्रूवल पे वर्क करते हैं, चाहे कोई भी हो। आप कहो नहीं करते तो यू आर वर्किंग अंडर अ माया। आप नहीं देख रहे कि आज आप कहो कि भैया मैं सांस लिए बिना ज़िंदा रह सकता हूँ, नो, यू आर डिपेंडेंट कि आपका जो ब्रीथिंग वो लंग्स का मैकेनिज्म है, और अगर वो हल्का सा ख़राब होता है, जैसे हमने कोरोना टाइम में देखा, तो दिक्कत आई। सो दिस लाइज एन आंसर, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक अथॉरिटी के अंडर रहना चाहते हैं। तो जो नाजीज़ के कैंप थे, जो हिटलर का था, वो एज अ लीडरशिप के रोल में आया, एंड ही मेड द सिटीजन्स, जो भी उसने अपने पूरी आर्मी क्रिएट करी, उनको वैसा बनाया। ही सेड आई एम टेकिंग द फुल कमांड एंड यू फॉलो मी, एंड आई विल गिव यू दिस पर्क, आई विल गिव यू दैट पर्क, एंड यू विल डू अकॉर्डिंग टू मी। और इस वजह से उन लोगों को 2 बार भी सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि वो कह रहे नहीं नहीं, ये तो हम पे क्या पाप कर्म आएगा, हम थोड़ा ना कर रहे हैं, ये तो हम अपनी कंट्री के लिए वफ़ादार हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर, हम अपने लीडर के लिए वफ़ादार हैं, इसलिए कर रहे हैं, तो ये हमारी ड्यूटी का पार्ट है, इट्स बाय डिफ़ॉल्ट द पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। सी दे वर डूइंग, बहुत क्रूरता से वो लोगों को मार रहे थे, बहुत क्रूरता से वो लोगों को मतलब ज़िंदा जला रहे थे, उन पर एसिड अटैक्स हो रहे थे। ऐसे ही जाके अगर वो हल्का सा भी गंदा काम करे, उनको गन से उड़ा दिया जाता था, खाने को नहीं मिलता था, बेसिक हाइजीन नहीं था, साफ़ करवाना पड़ता था, सारी जगह वो साफ़ कराते रहते थे, इन ह्यूमन वे में उनसे काम कराते थे। और जो बुढ़ा होता था कि जो ये सारी चीज़ें नहीं दे सकता, उसको मार देते थे। या फिर विमेन के साथ रेप हो रहा है, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट हो गई हैं विमेन वहाँ पे, तो वो लोग इस चीज़ को नहीं सोचते थे, क्योंकि वो कहते थे कि दिस इज़ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर अथॉरिटी।
और इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए नाजीज़ के इस कंसंट्रेशन कैंप को डिकोड करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, हम जैसे लोकल लोगों को उठाया सड़क से और कहा कि जो बंदा वहाँ पे बैठा है ना, एक चेयर पे बैठा है, अगर आप ये रेड बटन दबाओगे तो उसको पेन होगा, और आपको ये रेड बटन दबाना है ताकि उसको पेन हो। तो मोस्ट ऑफ द तुम ऐसा करो, तुमको हम ये पर्क देंगे, हम तुमको ये गिफ्ट देंगे। तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने वो रेड बटन दबाया। मोस्ट ऑफ द लोग वहाँ पे आए, 90% लोगों ने। सामने वो बंदा जो चेयर पर बैठा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, और वो तुमको देख रहा है और तुम उसको देख रहे हो, और तुम देख रहे हो कि एक रेड बटन दबाने से कहा गया कि उसको पेन होगा, और आपको वो पेन उसको इंसाइट करना है, और जब आप उसको वो पेन दोगे तो हम आपको ये पर्क देंगे। तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने वो रेड बटन दबाया, और जब उनसे बाद में इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने वो रेड बटन क्यों दबाया, क्यों आपने वो किया, आपको पता है ना कि वो उसको पेन हो रहा है, तो ये आपकी वजह से आपने उसको पेन इंसाइट किया ना। तो वो बंदा कहता है कि पेन मैंने नहीं इंसाइट किया, हमें तो कहा गया था, हम तो जस्ट जो जो बोल रहा है हम वो फॉलो कर रहे हैं, जो भी उसका है उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, उसका अथॉरिटी से लेना देना है। उसने वॉलेंटियर किया वहाँ बैठने के लिए, वो अथॉरिटी का सुन रहा है, और हम भी उसी प्रकार से अथॉरिटी का सुन रहे हैं। तो इसमें हमारा लेना देना नहीं है। दिस डजंट मेक अस क्रूअल बिकॉज ऑल आई एम डूइंग इज फॉलोइंग एन अथॉरिटी। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे सिस्टम में है। इवन लोग जो मर्डर्स करते हैं और उनके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो क्यों इन्वॉल्व होते हैं, उनका ना कुछ लेना ना कुछ देना उस सिनेरियो से, वो क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भैया हमें थोड़ा ना बैड कर्मा मिलेगा, कर तो वो रहा है, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ बिकॉज एज अ फ्रेंड, है ना। लेकिन आप देखेंगे कि कोर्ट में उन लोगों को भी सज़ा दी जाती है जो हेल्प करते हैं मर्डर में, सपोर्ट करने में या एविडेंस छुपाने में, पर वो ये सोचते हैं कि ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है, मैं तो उसकी हेल्प कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ अ रिलेशनशिप, पर जो भी उस कार्य का बैड कर्मा है वो उसको मिलेगा। सो ये दिमाग में ना इम्प्रिंटेड है कि अथॉरिटी फॉलो करनी है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक और एक्सपेरिमेंट हुआ टू प्रूव दिस पॉइंट। एक लेडी वहाँ पे खड़ी हो गई एक स्कल्पचर की तरह, एक बिजी रोड के बीच में एक लेडी फुटपाथ पे खड़ी हो गई बिल्कुल स्कल्पचर की तरह, और उस पर लिखा था कि ये एक लेडी है, लिविंग लेडी, और आपको जो है इसको मूव कराना है, इसको प्रूव करना है। हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये स्कल्पचर की तरह कितने घंटे खड़ी हो सकती है, तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन डू मेक हर मूव। तो ये था, ये एक्सपेरिमेंट था। तो शुरू में लोग आए, वहाँ पे पेन पड़े हुए थे, उसके ऊपर लिखने लगे, उसके रेड पेन से, ब्लैक पेन से, चलो वो करते रहे। और बाद में लोग जो आए, बिकॉज बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और पीपल वर ट्राइंग कि वो मूव हुए, और वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी और उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। शी सेज बाद में लोग इतने क्रूअल हो गए कि चाकू से उसको खोदने लगे, उसका खून निकल रहा है, उसको स्क्रैच कर रहे हैं, इवन उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके जो विमेन के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसको एक्सपोज करने की कोशिश करी, और करा भी, उसके कपड़े हद तक फाड़ दिए, उसको न्यूड कर दिया कि लोग। और उनसे फिर बाद में इंटरव्यू में पूछा गया कि वाई आर यू डूइंग दिस, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमको तो कहा गया, वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट, हम कोई चलती फिरती लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे, जानबूझ के नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कहा गया है, हम एक पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, प्रूव कर रहे हैं, हमारे ऊपर एक अथॉरिटी है जो हमें ये कहने को कर रही है, तो ये उसका हेडेक है, उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस और रिपरकशंस देखने उस इवेंट के, हमें नहीं देखना। सो देखिए ये दिस पॉइंट जो हम वी जस्ट गेटिंग एंड ऑफ दिस पॉइंट, जो सेडिमेंट होता है पॉइंट, वो ये है कि हम जो है वो काम करने में बहुत कंफर्टेबल और एट ईज़ हो जाते हैं। जो ऊपर एक अथॉरिटी हमें बोल दे तब हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। जैसे दुर्योधन के 99 भाई दुर्योधन की सुन रहे थे और उनको लग रहा था जो दुर्योधन कर रहा है वो सही कर रहा है। इवन द्रौपदी वस्त्र हरण में उनके एक भाई ने अपोज भी किया, दुर्योधन ने उसको बाहर कर दिया, लेकिन विकर्ण ने अपोज किया, लेकिन दुर्योधन ने उसको बाहर कर दिया। फिर भी विकर्ण ने दुर्योधन की तरफ से फाइट किया कुरुक्षेत्र का वॉर, और भीम विकर्ण को कहता है भाई तू हट जा,
तूने द्रौपदी के लिए साइड लिया था, मैं तेरे को मारना नहीं चाहता, तो विकर्ण कहता है नहीं कोई बात नहीं, तुमको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने ब्रदर से बहुत लॉयल हूँ, आई एम अ कुरु, मैं अपने ब्रदर से लॉयल हूँ। तो जब हम एक अथॉरिटी के अंडर आ जाते हैं तो हमारा राइट और रॉन्ग जो होता है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो हम लोगों को आती है ये राइट और रॉन्ग डिसाइड करने में आती है। यू नो, हमें उसका रिपरकशन नहीं लेना, हमें अपने किए गए कार्य की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसे ही होता है ना, पहले के टाइम में ऐसे ही होता था कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, चलो करते रहो, ऐसे कर लो, रिलैक्सड हो जाते हैं। अथॉरिटी यह देखेगी हमको बस अपना बाबू वाला काम करने में एवरीथिंग। नाउ ऑफ कोर्स द सिनेरियो हैज़ चेंज, इट हैज़ मॉडिफाइड, बट पहले ऐसा होता था। तो सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। नहीं मैं यहाँ पे साइन नहीं करूँगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ जाएगी, पूरी अथॉरिटी में। तो हम क्या करते हैं, दूसरे पे डालते रहते हैं, अथॉरिटी पे डालते रहते हैं, क्योंकि वी आर स्केयर्ड टू टेक द कॉन्सिक्वेंसेज और रिपरकशन ऑफ एन इवेंट। और वही हुआ, नाजीज़ के जो वर्कर्स थे, उनके अंडर जो आर्मी थी, वो भी उस चीज़ को नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि भैया अथॉरिटी कह रहे हैं, क्योंकि हिटलर कह रहा है और वी आर लॉयल टू आवर कंट्री, वी आर पेट्रियोटिक, तो हमें ये काम करना है। अरे यार, ये मेरा दोस्त था, उसको एक बंदा परेशान कर रहा था, तो मेरा एक दोस्ती के लिए फ़र्ज़ था उसकी हेल्प करना, तो मैंने उसको मर्डर में हेल्प कर दिया, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट था भाई, आप लोगों ने कहा कि अगर मैं सामने चेयर वाले बंदे को पेन करूँगा तो मुझे पर्क्स मिलेंगे, या उस लेडी को जो स्कल्पचर की फॉर्म में उसका पर्दाफाश करना, वी वर द पार्ट ऑफ द थिंग। हमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं लेने, हमें कोई रिपरकशंस नहीं लेने, आपने कहा इसलिए किया, हमने अपना दिमाग नहीं लगाना राइट एंड रॉन्ग में, हम क्या होते हैं ईज मोड में चले जाते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट वी आर मेड लाइक दैट। एक ये फेज़ हो गया कि हम गलत काम करते हैं, बैड वर्क में गए, ठीक है। एक दूसरा फेज़ होता है कि हाँ, हम गुड वर्क में भी अथॉरिटी फॉलो करते हैं, जैसे हम वेदास को फॉलो करते हैं। तो वेदास में भी बहुत सारे कर्म कांड के प्रोसीजर दिए हुए हैं कि आपको ना इस वर्ल्ड में कंफर्टेबल होने के लिए क्या करना है, एक चीज़ करनी है। मतलब अगर आप ये वाला सैक्रिफाइस करोगे, ये वाला यज्ञ करोगे तो आपको ये मिलेगा। जैसे कहते हैं पार्वती जी का व्रत करोगे तो अच्छी बीवी मिलेगी, शिव जी का व्रत करोगे तो अच्छा पति मिलेगा। सो दीज जो फ्रूट्स बेस्ड होता है कि आप ये करो और आपको ये मिलेगा, तो जो ये फ्रूट्स बेस्ड आदान प्रदान होता है ये वेदास में दिया होता है। और तब हम जब ये करते हैं तो हमें लगता है येस वी आर फॉलोइंग द अथॉरिटी, तो हमें ये करना चाहिए। हम ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं तो ताकि हमें इसके गुड रिजल्ट्स मिले, हमें पर्क्स मिले। सो देयर ऑल्सो वी आर फॉलोइंग अथॉरिटी। और अगर आप चैरिटी करते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं या कहीं जगह पैसा देते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, तभी आपको लगता है कि हाँ भैया नाम सम्मान होगा, चीफ गेस्ट बनेंगे, बड़ी कुर्सी पे बैठेंगे, चार शब्द बोलने को मिलेंगे, तालियां सुनने को मिलेंगी। सो देयर ऑल्सो हम हमेशा एक इन्फ्लुएंस के अंडर रहते हैं, बैड इन्फ्लुएंस या गुड इन्फ्लुएंस। कृष्णा सेज कि अगर तुम बैड इन्फ्लुएंस में रहोगे, गलत काम करोगे, तो जितना तुम उसको जस्टिफाई कर लो कि इट वाज एन अथॉरिटी, तुमको उसके रिपरकशंस झेलने पड़ेंगे, तुम फैल जाओगे। और जितने भी तुम गुड वर्क कर लो, जितने भी तुम वेद के हिसाब से सारे क्रिया कर्म कांड के प्रोसीजर कर लो, यू नो, वेदास में इस कलयुग में मना किया गया है, लेकिन द्वापर युग तक क्या होता था, एनिमल सैक्रिफाइस होता था। एनिमल सैक्रिफाइस का जैसे मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था कि एनिमल सैक्रिफाइस होता था तो उस जानवर को, जो बूढ़ा जानवर लिया जाता था, उसको नया शरीर मिल जाता था, हाँ, और उसको नेक्स्ट या तो ह्यूमन बर्थ मिल जाता था। तो जो पंडित्स का उच्चारण उस समय बहुत अच्छा था और जो यज्ञ में सामग्री यूज़ होती थी वो बहुत अच्छी थी। तो जो एनिमल सैक्रिफाइस वैलिड था, पर कलयुग में क्योंकि स्टैंडर्ड गिर गए हैं सामग्री के भी और पंडित्स के श्लोक उच्चारण के स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं और एक वो प्योरिटी नहीं रही, तो कलयुग में ये बढ़ जाता है। तो पहले लोग, इवन आजकल भी, यू नो, कामाख्या देवी जाएं या कहीं किसी काली टेम्पल जाएं तो आप वहाँ पे देखोगे ऐसे सैक्रिफाइसेस होते हुए चढ़ते हैं। बट द बेसिक पॉइंट इज़ वहाँ पे भी लोग उस चीज़ का वो नहीं लेना चाहते कि नहीं, हमने जानवर मारा है पर हमने माता का भोग लगाया है इसलिए हम खा रहे हैं ये फ्लैश। हमने जो ये दारू है ये भैरव बाबा पे चढ़ाई है क्योंकि वेदों में लिखा है इसलिए हम पी रहे हैं।
सो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं लेना चाहते, रिपरकशंस नहीं लेना चाहते, क्योंकि वेदों में एक अथॉरिटी बना रखी है तो वो करो। तो कृष्णा से ये दोनों चीज़ें छोड़ो, क्योंकि अगर आप गुड कर्मा भी कर रहे हो, आप अथॉरिटी फॉलो करके कर्म कांड के जितने भी यज्ञ कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आप स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग में जहाँ आपका वो पे बैक टाइम ख़त्म हो जाएगा तो आपको फिर वापस आना पड़ेगा, और वापस आके आपको फिर सफ़र करना पड़ेगा। एंड वाई टू वेस्ट अ चांस, वाई ऑलवेज टू वेस्ट अ चांस। एक सिंगल चांस को मत हाथ से जाने दो, उसको दोनों हाथ से पकड़ के रखो इस रस्सी को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ह्यूमन बर्थ मिले, हर बार आपको वेदों का ज्ञान मिले, इट्स हर बार आपको गुरु मिले, साधु मिले, शास्त्र मिले, हर बार आपकी इंटेलिजेंस वैसी रहे, हर बार आपकी परिस्थिति इतनी सही रहे कि आप स्पिरिचुअल नॉलेज को परस्यू कर सको, मतलब आप फाइनेंशियली गुड हो, आपको 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर घूमना ना पड़े। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णा इज सेइंग कि अगर आपको इससे बाहर निकलना है ना, तो आपको इन दोनों चीज़ों को छोड़ के भक्ति करनी पड़ेगी। सो उसमें कहानी आती है श्रीमद् भागवतम में, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्राचीन भीष्ट। एक कहानी से समझते हैं ये। तो प्राचीन भीष्ट जो थे वो वेदों के हिसाब से सारा कर्मकांड करते थे, ये सत्युग की बात है। हर तरीके का वो कर्मकांड का प्रोसीजर करते थे, तपस्या करते थे, और उनके ना 12 बेटे हुए जिनका नाम था प्रचेतास। और उन्होंने उस समय क्या होता था कि पहले तुम जाओ भगवान की अच्छे से साधना करो, उनको पूजो, भगवान का तप करो, और उसके उपरांत जो वापस और फिर गृहस्थ आश्रम में जाके ऐसे बच्चे पैदा करो जिससे पूरा आपका जो आगे का गुड लाइनेज आए, गुड ब्लड लाइन आए। तो ये चीज़ होती थी। तो इनके जो 12 बेटे हुए प्रचेतास, तो प्राचीन ऋषि ने उनको तपस्या करने भेज दिया जंगल में कि आप जाओ। और यहाँ पे प्राचीन ऋषि जो था किंगडम कर रहा था, पंडितों के हिसाब से जो भी था कर्म कांड के प्रोसीजर कर रहा था, और उसकी वजह से वहाँ पे बारिश हो रही थी, सब अच्छा हो रहा था, अच्छा टैक्स आ रहा था, इंजॉय कर रहा था, लेडीज़ डांस कर रही है, नॉन वेज खा रहा है, क्योंकि एनिमल सैक्रिफाइसेस भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सो वहाँ पे ना नारद मुनि आए, और नारद मुनि कहते हैं कि प्राचीन ऋषि व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हो। तो नारद मुनि की बात सुन के कहते हैं व्हाट एम आई डूइंग, आई एम डूइंग व्हाट माई पंडित्स आर टेलिंग मी। जो ब्राह्मण क्लास अपॉइंट की गई है, जो हमें गाइड कर रही है, तो वो जैसे वेद्स का आंसर बता रहे हैं, मैं वही फॉलो कर रहा हूँ, मेरा किंगडम खुश रहे। तो वो कहते हैं इसको करके क्या मिलेगा तुम्हें, ईदर यू विल गो टू हेवन, ठीक है, या तो स्वर्ग चले जाओगे, फिर वापस आना पड़ेगा, नहीं तो आप देख रहे हो आसमान में। और जैसे ही प्राचीन ऋषि ऊपर देखते हैं तो वो सारे जानवर देखते हैं जिनका सैक्रिफाइस वेदों में हुआ था। तो वो कहते हैं कि कैसे वो मेरी तरफ हुंकार वे में देख रहे हैं कि ये कब मरेगा, कब ये नरक आएगा, और कब हम इसको नोच के खाएंगे, क्योंकि व्हाट यू डू व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों कह सकते हो कि आई विल हैव टू सफ़र लाइक दिस, आप क्यों बोल रहे हो कि मुझे ये सारी सफरिंग्स झेलनी पड़ेगी, मैंने तो वेदास के हिसाब से चला ना। तो नारद मुनि कहते हैं देयर इज़ समथिंग कॉल्ड वेदांता, एंड वेद का अंत क्या है, आपको वेद का सिर्फ एक लाइन नहीं पढ़ रही, आपको उसको थ्रू पढ़ना है कि बेसिक गोल ऑफ वेदास इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स कृष्णा। और ये जो बाकी सारे कर्मकांड के प्रोसीजर्स हैं वो आपकी लाइफ को थोड़े टेम्परेरी बेसिस के लिए कंफर्टेबल बनाने के लिए ओनली, कि ताकि आप जो है कृष्णा को परस्यू कर सको, आप भक्ति को परस्यू कर सको, ताकि थोड़े सर्कमस्टांसेस आपके कंफर्टेबल हो जाए, तो आपका वन पॉइंटेड अटेंशन जो है वो होए। कहते हैं आपने तो वही बात कर दी जैसे पूर्जना राजा ने करी थी। तो कहते हैं मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम है पूर्जन। तो वो कहते हैं अच्छा बताइए। तो कहते हैं पूर्जन जो था ना, एक राजा था, वो अपनी जगह एक दूसरी सिटी को कैप्चर करने गया। वो बहुत ही मैजिकल सिटी थी, उसके 9 गेट थे, और उसने उसको कैप्चर कर लिया और वहाँ पे रूल करने लगा। और वहाँ पे क्या हुआ, उसकी एक बहुत सुंदर लड़की से मुलाकात होती है जिससे वो विवाह कर लेता है, और उसके 11,000
110 बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आसक्त होता है और वो सारा यही काम कर रहा होता है कर्म कांड का, ताकि उसका राज्य खुश रहे, राज्य में प्रगति रहे, बारिश आए, और वो स्त्रियों का गाना सुन रहा है। मतलब जितनी अय्याशी है वो कर सकता था वो वेदों के नाम पे, क्योंकि अगर आप ये कार्य कर्म कांड के करोगे तो वेद आपको मतलब बैक हैंड पे आपको वो मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। या तो आप उसको यूज़ करके अपनी कंडीशन को थोड़ा कंफर्टेबल बना के भक्ति की तरफ 1 पॉइंटेड फोकस में रहो, या आप उन सारी चीज़ों को इतना इन्जॉय करो कि आप अय्याशी की कैटेगरी में आ जाओ। तो पूंजन जो था वो थरो इन्जॉय कर रहा था, और वो उसके कह रहा था हाँ मेरे जो ब्राह्मण क्लास है वो बता रही है सही है। तो एक दिन क्या होता है, पूजन जो होता है हंटिंग के लिए चला जाता है और अपनी वाइफ को बिना बताए कि मैं जा रहा हूँ जंगल में हंट करने। और जब उसकी वाइफ को पता चलता है कि मेरे हस्बैंड वहाँ चले गए, तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि कैसे मुझे बिना बताए चले गए। और वो जो है कोप भवन में जाके अपनी सारी ज्वेलरी उतार के वहाँ पे यूँ करके बैठ जाती हैं। और जब वो बैठती हैं और पूंजन वापस आता है थका हारा, खाता है अपना हंटिंग का एनिमल्स दिखाता है, देखो ये एनिमल्स मैंने हंट किए, वो एनिमल्स मैंने हंट किए। और जब वो हंटिंग वाले एनिमल्स दिखाता है तो कहता है मेरी वाइफ मिसिंग है, कहाँ है। तो वो मेड सर्वेंट से पूछता है, तो मेड सर्वेंट्स बताते हैं कि देखो आपकी वाइफ तो वहाँ कोप भवन में गई है। और जब वो जाता है तो उसकी वाइफ कहती है तुम बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम क्यों मेरे को बिना बताए गए। और जब वो पूजन ये बात सुनता है, उस समय वो इंटॉक्सिकेटेड भी होता है और अपनी वाइफ से इतना मोहित होता है, तो वो बहुत प्लीजिंग वर्ड्स बोलता है अपनी वाइफ को मनाने के लिए, अरे तुम तो स्वामिनी हो मेरी, ऑल दैट बॉयज़ टॉक जो बॉयज़ करते अपनी गर्लफ्रेंड्स को पटाने के लिए, या हस्बैंड्स करते अपनी बीवियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। सो ही डिड एवरीथिंग, और उसकी वाइफ मान जाती है। और फिर अगेन वो उसका भोग करता है। वो इतने आसक्त होते हैं, और इसी आसक्ति के उनके 1110 बच्चे हो चुके होते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है तो वहाँ पे एक राजा आता है जिसका नाम होता है चंद्रवेगा एक राजा होता है जो उसके किंगडम पे जो है अटैक कर देता है। और जो चंद्रवेगा जो राजा होता है उसके पास ना एक काल कन्या नाम की एक विच होती है। तो वो उसको बताती है कि अब ये टाइम आ गया, अब तुम इस राज्य पे जो है अगर तुम अटैक करोगे तो तुम्हारे विनिंग चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो जो चंद्रवेगा राजा होता है वो समझ जाता है, और वो उस किंगडम पे जो राजा पूजन का किंगडम होता है उसको अटैक करता है। और जो वो यवन होता है वो राजा को रस्सी से पकड़कर ले जाता है और उसको मार देता है, उसको जेल में डालता है और उसको मारने लगता है। तो राजा उस समय याद कर रहा था, हाय मेरा कितना अच्छा टाइम था, मैं एक राजा का किंगडम था। तो मरते समय जो उनके थॉट्स थे पूंजन राजा के वो ये थे, मैं कितना अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर रहा था, मेरा सब इतना कंफर्टेबल चल रहा था, पता नहीं ये क्या हो गया। और फिर क्या होता है, इसी थॉट के साथ वो अपनी बॉडी दे देता है, त्याग देता है। और जब उसकी बॉडी में से उसका सोल निकलता है तो जितने भी वो यमदूत होते हैं उसको रस्सी से खींच के ले जा रहे होते हैं। रस्सी से खींच के वो देखता है कि उसे हेल में लेके जा रहे हैं, और जितने जानवरों का उसने सैक्रिफाइस करके वेदों से इंजॉयमेंट वो करी थी, वो सारे जानवर जो है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उसका पेट फाड़ रहे हैं और उसको नोच नोच के खा रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली वो हील हो जाता है और फिर से वो जानवर अटैक कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं। और ऐसे अपनी पनिशमेंट भोगने के बाद क्या होता है, वो क्योंकि उसका लास्ट थॉट क्या था, अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था, तो वो एक किंग ऑफ वर्धा के वहाँ पे एक बेटी बन के पैदा होते हैं। और जब वो बेटी बन के वहाँ पे पैदा होते हैं तो जो किंग वर्धा भी बड़ा पायस राजा था, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे धार्मिक लड़के से, एक धार्मिक राज्य के लड़के से कर दी होती है, और वो बहुत अच्छे से अपना किंगडम रूल कर रहे होते। तो अब जो हमारा पूंजन था वो वर्धा की प्रिंसेस बन के एक राजा के साथ उनकी शादी हो गई होती है। और वो राजा भी कर्म कांड करता होता है, परंतु उसे जो है गोल ऑफ लाइफ पता होता है और वो भक्ति कर रहा होता है। और वंस ही इज़ थ्रू विद हिज गृहस्थ आश्रम,
वो अपनी वाइफ को लेके वानप्रस्थ चला जाता है और उसकी वाइफ भी उसको फॉलो करती है, जो हमारा पूर्वजन्म था। और उसकी वाइफ जब उसको फॉलो करती है तो जैसे जैसे उसका हस्बैंड रहता है, सिंपल रहता है, बिल्कुल फूल पत्ते खाता है और ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं पहनता, पेड़ों के निकले हुए बाग पहन रहा है, ऐसे बहुत ही सिंपल लाइफ वो जीने लगता है, तब वो उसकी वाइफ भी वैसे ही फॉलो करती है, वो भी बहुत सिंपल हो जाती है और अपने हस्बैंड की सेवा करती है, उनके पैर दबाती है, फल फ्रूट तोड़ के लाती है, नहर से पानी भर के लाती है उनके लिए। ये सारा कार्य जो है उनकी वाइफ कर रही होती है उनके हस्बैंड के लिए। और एक बार जब वो प्रिंसेस ऑफ वर्धा उनके पैर दबा रही होती है अपने हस्बैंड की, तो देखते हैं उनके पैर जो है सारे ठंडे पड़ गए। क्यों? क्योंकि जो वो उनका हस्बैंड होता है उसको अपना गोल ऑफ लाइफ पता होता है, तो वो तपस्या करके अपने सोल को निकाल लेते हैं भगवान के धाम जाने के लिए। अब इनकी वाइफ इतनी तपस्विनी नहीं होती, वो तो सिर्फ अपने हस्बैंड की सेवा कर रही होती है। तो वो देखती है कि उनके ना पैर ठंडे हो गए हैं और वो धीरे धीरे ऊपर जाती है तो देखती है कि उनकी पूरी बॉडी ठंडी हो गई है उसके हस्बैंड की, और उसके हस्बैंड को सांस नहीं आ रहा, तो वो दहाड़े मार के जंगल में रोने लग जाती है। ओ किंग उठो, मेरे पति तुम उठो, मेरे को कौन बचाएगा, इस जंगल में जंगली जानवर है, मुझे कौन बचाएगा, इस जंगल में चोर है, डकैत है, वो मुझको लूटने आएंगे तो मुझे कौन बचाएगा, तुम मुझे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हो, ऐसे दहाड़े मार के रोने लगती है। और तब उसकी दहाड़े सुन के एक ब्राह्मण वहाँ पे आता है और वो ब्राह्मण उसको कहता है, अरे तुम क्यों रो रही हो? वो कहते, ब्राह्मण महाराज आप कौन है? कहते, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और जब तुम पिछले जन्म में पूर्व जन्म थे मैं तुमको तब से जानता हूँ, तो मैं तुम्हारे पूर्व जन्म वाला दोस्त हूँ। पिछले जन्म में जब तुम पूर्व जन्म राजा थे मैं तुम्हारा तब भी दोस्त था और आज भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पर तुमने मेरी कभी सुनी नहीं। मैं तुम्हें हमेशा गाइडेंस देता रहा पर तुमने मेरी कभी सुनी नहीं, इसलिए आज तुम इस परिस्थिति में आए हो। और वो फिर पूरी कहानी पूर्वजन्म राजा की उस लेडी को बताते हैं जो पूर्वजन्म राजा का नेक्स्ट जन्म होता है। तो ये स्टोरी जो है पूरी एनोलॉजी में है। जो वो राजा होता है वो रूल करने जाता है सिटी ऑफ 9 गेट्स, और सिटी ऑफ 9 गेट्स क्या है? हमारी बॉडी है। और उसने किससे विवाह कर लिया? उसने मन से विवाह कर लिया, मन जैसी वाइफ ले आया जो बहुत मन चली है, ये है, और थ्रू आउट लाइफ सिर्फ उसके हिसाब से चलता रहा। और बेसिक गोल लाइफ का क्या है? भगवान की तरफ जाना नहीं करा। और जब काल का समय बीता तो वो काल कन्या वाली बिच आई और जो एक यवन मतलब जो उसको ले गया, उसकी लाइफ को हल ले गया, मतलब वो टाइम ख़त्म हो गया, लाइफ को ले गया। और क्योंकि उसने ये सारे फायर सैक्रिफाइसेस किए थे तो उसको उसका जो है उसने उसको अच्छे काम में नहीं यूज़ किया, उसने भगवान तक पहुंचने के लिए उस चीज़ को नहीं यूज़ किया, सिर्फ अय्याशी की। इसलिए वो जानवर हेल में उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं। और क्योंकि उसका लास्ट थॉट जो था एक लेडी के बारे में था, तो उसको जो नेक्स्ट अपनी वाइफ के बारे में लास्ट थॉट था, इसलिए उसको जो नेक्स्ट बॉडी मिलती है वो एक विमेन की मिलती है। और क्योंकि उसको जब वो विमेन की बॉडी मिल जाती है और अब उसको एक ऐसा अच्छा पति मिला है जिसको पता है व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ, और वो उसको अचीव करता है। पर स्टिल इस लेडी में पिछले जन्म से वो इनसिक्योरिटी आ रही थी कि काल कन्या ने कैसे उसको हरण किया और कैसे वो मरा, तो वो इनसिक्योरिटी अभी भी बिल्ड थी। तो वो रोने लगता है और तब जो वो ब्राह्मण आता है वो ब्राह्मण रिप्रेजेंट करता है जो परमात्मा हमारे हृदय में हमारे सोल के साथ रहते हैं। वो परमात्मा अंदर से बोलते रहते हो, अरे भाई तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो, अरे तुम ये मत करो, तुम्हें अपना फोकस रखना भगवान के प्रति, तुम ये फॉल्स बॉडी आइडेंटिफिकेशन क्यों रख रहे हो, ये फॉल्स बॉडी के साथ क्यों रह रहे हो। तो वो ब्राह्मण वो परमात्मा को कह रहे हैं और वो ब्राह्मण उसको कहता है ना, मैं तुम्हें इतना समझाता था पर तुम मेरी समझ सुनते नहीं थे, तुम मेरे से विमुख रहते थे। और जब नारद मुनि ने पूर्व जना की कहानी प्राचीन विष्णु को सुनाई तो उनको ये लगा कि जैसे उनकी लाइफ उनके सामने आ गई हो। क्योंकि देखो हर बार पूरे पूर्व जन्म की कहानी में भी क्या है, अथॉरिटी चल रही है। पूर्व जन्म की कहानी में पहले अथॉरिटी थी, उसको अपना वैलर दिखाना था, उसने सिटी ले ली, फिर उसने मन से जैसी वाइफ से शादी कर ली जो वो उसके अंडर करता रहा काम, जैसे वो कह रही थी वैसे चलता रहा। और उसके उपरांत क्या होता है कि जब वो काल कन्या के प्रभाव में आता है, मतलब अब वो टाइम के अंडर आ गया, उसके मरने का टाइम आ गया, फिर उसके बुरे कर्मों के अंडर वो आ गया, क्योंकि तभी वो हिल गया
ठीक है। और फिर वो उसके प्रभाव में आ गया, क्योंकि लास्ट थॉट उसका उसकी वाइफ का था, तो उसको फीमेल बॉडी मिली, तो किसी ना किसी के प्रभाव में आके वो ऐसा हालत पे आ गया। अगर वो परमात्मा के अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेता, जैसे ब्राह्मण कह रहा था कि भाई तुम मेरी सुनो, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ये करो, पर उसने नहीं सुनी। वो अथॉरिटी ना एक्सेप्ट करके उसने दूसरी अथॉरिटी एक्सेप्ट करी। सो इसके बाद जब नारद मुनि ने ये कहानी सुनाई, तो जो प्राचीन भ्रष्ट राजा थे वो ऊपर देखने लग गए, और ऊपर उनको वही दृश्य दिखने लग गया कि बहुत सारे जानवर, खूंखार जानवर, जिनका उन्होंने सैक्रिफाइस किया, एनिमल सैक्रिफाइस किया, वो उनको घूर के देख रहे, उनकी आंखें लाल हैं। और उनको भी ये रियलाइज़ हो गया, जब अगर आप किसी को कहो ना कि तू गलत कर रहा है यार, तेरे में अक्ल नहीं है, तेरे में बुद्धि नहीं है, तो वो बंदा बड़ा यूँ हो जाता है, कैसे मेरे को बोल रहे हो, मेरे में अक्ल नहीं है क्या, मैं क्यों मानूँ तुम्हारी, मैं क्यों करूँ। तो तभी क्या है, पूरी श्रीमद् भागवतम स्टोरीज बेस्ड है, पंचतंत्र स्टोरी बेस्ड है, जो हमें एक अंदर मॉरल लेसन सिखाती है। तो नारद मुनि ने डायरेक्टली प्राचीन ऋषि को नहीं कहा कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम लाइफ का लक्ष्य भूल गए हो, लेकिन एक एनोलॉजी वाली स्टोरी, पूर्ण जन्म की एनोलॉजी वाली स्टोरी बताई। और प्राचीन ऋषि को लगा, अरे यार मैं तो सेम टू सेम कर रहा हूँ, मैं तो चीज़ खराब कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे को सही अथॉरिटी नहीं मिली। उन्होंने नारद मुनि को दंडवत प्रणाम किया, उनको गुरु बनाया, और वहीं से जंगल चले गए। अपने बेटों का भी वेट नहीं किया, प्रचेतास का भी वेट नहीं किया कि वो आएंगे, वो किंगडम को रूल करेंगे, क्या करेंगे। दे स्ट्रेट अवे वेंट, प्राचीन ऋषि वेंट, और अब अपने गोल ऑफ लाइफ को करने के लिए वो वन चले गए। सो देखिए, इस श्लोक में यही लिखा हुआ है कि आप अगर बैड अथॉरिटी को फॉलो करोगे तो आपने बैड कर्मा भी नहीं बनाने, आपने गुड कर्मा भी नहीं बनाने। बैलेंस शीट ज़ीरो होएगी, और जैसे ही बैलेंस शीट ज़ीरो होएगी तभी आपको वैकुंठ का टिकट मिलेगा। तो बैड कर्मा बनाने के लिए बैड अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, गुड कर्मा बनाने के लिए गुड अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, वेदास की ही लो चाहे। लेकिन वेदास का बेसिक जो है छुपा हुआ मीनिंग, असली मीनिंग क्या है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस क्या है, वो है भगवान को अप्रोच करना, भगवान तक अप्रोच करना। और भगवान को अप्रोच करने के लिए भगवान की अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। तो चॉइस इज़ योर्स। आइदर आप हिस्ट्री में जाओगे नाजीज़ की तरह, जो एक क्रूअलिटी की एक जीतती जागती मिसाल थी, और देवर फ्री, देवर एट ईज़, वो कभी ये लेके नहीं मरे कि उन्होंने ये गलत काम किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी पे डाला। और जब गुड अथॉरिटी हम कर रहे हैं, तो प्राचीन ऋषि और पूर्ण जन्म ने भी गुड अथॉरिटी पे डाला। अरे हमें ब्राह्मण्स गाइड कर रहे हैं ये सैक्रिफाइस करने के लिए, इससे हमें ये मिलेगा, हम तो अपने राज्य के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब आप असली गुरु, एक सदगुरु के पास जाते हो, असली गुरु के पास जाते हो, शास्त्रों को उनके गाइडेंस में पढ़ते हो, और भगवान कृष्ण ने जैसे अर्जुन को कहा है, अर्जुन ने क्या किया, सारी अथॉरिटी छोड़ दी, ना अपने मन की अथॉरिटी करी कि हाय मैं इन लोगों को नहीं मारता तो मेरा कितना गुड कर्मा हो जाएगा, और ना बैड कि मैं इनको मार दूंगा तो मैं हेल में जाऊंगा, मेरा बैड कर्मा होगा। इन दोनों अथॉरिटी को छोड़ के कृष्ण को सरेंडर किया, कृष्ण की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया। और कृष्ण जिन्हें बाकी कोई अथॉरिटी आपका बैड कर्मा नहीं लेगी। हिटलर ने अपने अंडर जितने भी लोगों को अपॉइंट किया हुआ था, या जिस कंट्री के लिए वो वर्क कर रहे थे, उन्होंने उन लोगों का बैड कर्मा नहीं लिया। तो मे बी दे हैव टू सफ़र, दे मस्ट हैव, क्योंकि हमारे जो शास्त्र बताते हैं अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा ही होगा। तो दे मस्ट हैव सफ़र्ड। और सेम वे गुड अथॉरिटी में भी वेदास आपकी वो नहीं लेते, वो कहते हैं ठीक है तुमने अच्छा पैसा कमा लिया, जाओ स्वर्ग जाओ, पर स्वर्ग के बाद तुम वापस आओगे। और हम तब नहीं कह सकते कि तुम्हें ये ह्यूमन बॉडी मिलेगी, तुम्हें सारी परिस्थितियाँ वैसी मिलेंगी, तुम्हें एक सच्चा गुरु मिलेगा कि नहीं। वेदास वांट टू टेक योर बर्डन कि नहीं मैं तुम्हारा लेता नहीं हूँ। बट यहाँ पे एक लॉस आता है, जब हम कृष्ण की अथॉरिटी फॉलो करते हैं तो कृष्ण हमारा बर्डन उठाने को तैयार है। कृष्ण तब हमारे बुरे अच्छे कर्म सब उठाते हैं। और जैसे जैसे भागवत गीता के हम आगे श्लोक पढ़ेंगे तो 18.66 में कृष्ण ये बोलते हैं, सर्वधर्म परित्यज्यते माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अरे छोड़ो ना, ये गुड और बैड में क्यों पड़े हो, आओ मेरे पास आओ,
ना गुड तुम्हारे लिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ना बैड तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तुम्हें अकेले सफ़र करना पड़ेगा, तुम्हें अकेले उसको झेलना पड़ेगा। बट कम टू मी, मैं सब नलीफाई कर दूंगा, मैं सब ज़ीरो कर दूंगा। आई एम रेडी टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आज आपकी चॉइस है, ये टेक होम मैसेज है कि आप किसको चूज़ करते हो, बैड अथॉरिटी, गुड अथॉरिटी या कृष्णाज अथॉरिटी। वरना आप भी हिस्ट्री में जाओगे, लेकिन किस प्रकार आप जाना चाहते हो, स्वर्ण कलम से आपका नाम लिखा जाए या काले कलम से आपका नाम लिखा जाए, वो आप पे निर्भर करता है। सो विद दिस 3 times हरे कृष्णा बोल के आई विल लाइक टू एंड माई क्लास है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास। हरि बोल।